Congratulations, प्रेगनेंसी किट पे 2 लाइंस मैजिकल लाइंस आपको दिख चुकी हैं। तो इट्स टाइम टू बी हैप्पी एंड टू बी मोर केयरफुल। तो आपको क्या केयर रखनी है इस दौरान, वो आज मैं आपको बताऊंगी। मैं डॉक्टर प्रिया मिल, शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से। तो प्रेगनेंसी जो है वो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको कहते हैं अपन? जो प्रेगनेंसी जो आपकी स्टार्ट हुई है, जो आपका पीरियड का लास्ट डेट था, उससे लेके 13 वीक्स तक, 13 सप्ताह तक वो प्रेगनेंसी आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या केयर करनी है, ये आज अपन बात करेंगे। नाउ क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है क्या वो रिस्की है? मे बी येस, मे बी नो। येस कैसे कि मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हैं और आपको पहले से कुछ मेडिकली अनकंट्रोल्ड कंडीशंस हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या आपको हाइपरटेंशन है, तो थोड़ा सा आपके लिए पीरियड रिस्की हो सकता है। सेकंड, आपको कुछ आपने ऐसी मेडिसिन्स ले ली हैं जो आपको पता नहीं था। तो कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं और वो कई बार मिस कैरेज भी करा सकती हैं या बेबी में एबनॉर्मल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोई भी आपकी डाइट्री या लाइफस्टाइल ऐसी है जो कि रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो ये चीज़ें जो हैं इनकी वजह से आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कि क्यों नहीं रिस्की है। क्योंकि ये नेचर है, कुदरत ने बनाया है, तो उसने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि आपको आर्टिफिशियल चीज़ों की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। वो सब कुछ नेचुरली अपनी बॉडी प्रोवाइड करती है बेबी को। लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स जो कि आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तो वो आपको ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपको करना क्या है? व्हाट आर द डूज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर? सबसे पहला, जैसे ही आपको खुशखबरी मिलती है, आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए। वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम और हर, जो भी उनको ठीक फील होगा। फिर आपको फॉलिक एसिड शुरू करनी होती है एज सुन एज पॉसिबल। फॉलिक एसिड की जो डोज रिकमेंडेड है, इट इज़ 5 मिलीग्राम पर डे। ये क्यों यूज़ की जाती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप। इससे क्या होता है कि बेबी में कुछ डिफेक्ट्स, जिनको अपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं। अगर आपका फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो आपके बेबी को न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कई बार रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है या पीछे गर्दन में प्रॉब्लम रहती है, हाइड्रोकेफेलस होता है, स्पाइन डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी की वजह से हो सकते हैं। आपके कुछ क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं तो डॉक्टर उनको चेकअप करेंगे और उनके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, आप हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं या फिर आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, तो उसका मेडिकेशन एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट इमीडिएटली। एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो जो कहते हैं कि इतनी ले सकते हैं, इतनी ले सकते हैं, नो, देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ एल्कोहल सेफ इन प्रेगनेंसी, क्योंकि इसकी वजह से एक सिंड्रोम हो सकता है बेबी में, जिसे अपन कहते हैं फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि बेबी मेंटली, फिजिकली एंड एक्चुअली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के साथ में पैदा होता है। आपको कोई भी रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ नहीं करनी है। कॉफ़ी, जो कि रिकमेंडेड है कि आप कितनी कॉफ़ी ले सकते हैं, तो 200 मिलीग्राम पर डे कॉफ़ी आप ले सकते हैं, मतलब कि छोटे छोटे 2 कप ऑफ कॉफ़ी। कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। पेट्स अगर घर में हैं तो ध्यान रखना है कि अगर बिल्ली है, कैट्स है, तो उनको नहलाना करना, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा कांटेक्ट कम करना है, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है वो उनकी वजह से होता है। उसकी वजह से बेबी में डिफेक्ट्स, इवन एबॉर्शंस हो सकते हैं। अब हम आते हैं फूड पे। फूड खाना है, बहुत खाना है, जितनी इच्छा होती है उतना खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां आपको खानी हैं। जो नहीं खाना है, जैसे कि नॉनवेज लोग हैं, तो प्लीज़ रॉ अनकुक्ड फूड आपको नहीं, अनकुक्ड मीट आपको नहीं खाना है। आपको उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है, अच्छी तरीके से कुक करना है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस ऑफ साल्मोनेला एंड लिस्टीरिया। तो आपको खाने में ये ध्यान रखना है। आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, हार्ट बर्न है, एसिडिटी है, सो इट एक्चुअली नॉर्मल, टोटली नॉर्मल। कई लोगों को मॉर्निंग सिकनेस होती है, कईयों को इवनिंग सिकनेस होती है, कईयों को होल डे सिकनेस रहती है और कईयों को कोई सिकनेस नहीं रहती है। बट हाँ, अगर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है, जो कि एक हायर एक्सटेंट में वॉमिटिंग होना होता है, उसमें आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट करिए। ऑयली और स्पाइसी फूड कम से कम खाने हैं। फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहना है। कॉन्स्टिपेशन,
कब्ज़ क्यों होती है? क्योंकि एक हार्मोन होता है HCG नाम का, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी है, जो आंत का जो गति जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स हो। नेक्स्ट आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी अदरक यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। अगर आपको जैसे चाय दूध जो भी पीते हैं तो उससे वॉमिटिंग होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। HCG हार्मोन जो मैंने बताया जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट स्वोलन हो सकती है, थोड़ी सी टेंडर भी हो सकती है। ये जो सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं ये टिपिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। आप अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लूज करते हैं तो इट्स टोटली नॉर्मल। 4th और 5th मंथ से आप अपना वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं। कई पेशेंट्स कहती है मैडम बहुत नींद आती है, थकान रहती है। ये नॉर्मल है यार, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, तो आपको ये सब फील हो सकता है। तो आपको ज़रूरत है एक्टिव रहने की। प्लीज़ आप थोड़ा सा योगा, वॉकिंग या जेंटल एक्सरसाइजेस पे आपको ध्यान देना है। लो बैक एक, कमर में दर्द होना, पेन होना, स्ट्रेची मतलब खिंचाव महसूस होना, सब कुछ एक्चुअली नॉर्मल है। लेकिन आपको सीवियर पेन होता है और ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली विजिट करना चाहिए। आपके स्किन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एक्ने मेडिकेशंस अगर आप लेते हैं तो कुछ एक्ने मेडिकेशंस आर एक्चुअली नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, सो ट्राई टू अवॉइड देम। आपके स्किन की डार्कनिंग हो सकती है चीक्स पे, वेस्ट पे, इनर थाइज पे, एब्डोमेन पे, ये सब कुछ नॉर्मल है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं मे बी ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। और प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। ऐसे मत सोचिए ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये सब कुछ नॉर्मल है। आपका बेबी अंदर ग्रो हो रहा है, ये सब चीज़ें इसको इंडिकेट करती हैं। तो ये चाहिए, ये होना भी चाहिए। हाँ, अगर कुछ ओवर है तो अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और प्लीज़ उस पर भरोसा करिए। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।